नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदियों से पूरी दुनिया को प्रेरणा दे रही है। ये कहानी है एक राजकुमार के पूरी तरह से बदल जाने की और एक ऐसे विश्व स्तरीय पर्व के असली मायने समझने की जिसे आज लाखों करोड़ों लोग मनाते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं थीं, उसने अचानक सब कुछ छोड़कर घोर तपस्या का रास्ता क्यों चुन लिया? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें एक बेहद शानदार और गहरी यात्रा पर ले जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा आखिर है क्या। बड़ी हैरानी की बात है कि ये एक अकेला दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक के जीवन के 3 सबसे बड़े पड़ावों को एक साथ समेटे हुए है। पहला, सिद्धार्थ गौतम का जन्म। दूसरा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना। और तीसरा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। एक ही दिन पर इन 3 विशाल घटनाओं का होना इसे वाकई असाधारण बनाता है। सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं तक ही सीमित न रहे तो यह पर्व एक बहुत ही गहरा प्रतीक भी है। बुद्ध पूर्णिमा केवल बीते हुए कल की याद नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में शांति, करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का एक जीता जागता इशारा है। अब चलते हैं कहानी की शुरुआत में, एक बिल्कुल सुरक्षित राजकुमार की दुनिया में। सिद्धार्थ का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म होता है। फिर 21 साल की उम्र में वो महल छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं सदियों जैसे लगने वाले कठोर तपस्या के साल, और अंत में वैशाख पूर्णिमा की वो रात जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पूरा सफर उनके जीवन का एक सटीक नक्शा हमारे सामने रखता है। लेकिन कहानी में असल रोमांच तो उनके जन्म के वक्त ही शुरू हो गया था। दरअसल तब एक बड़ी दिलचस्प भविष्यवाणी की गई थी। या तो वो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान संत। इस दोहरी भविष्यवाणी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि ये युवा राजकुमार आगे चलकर आखिर कौन सा रास्ता चुनेगा। उनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ बस एक महान राजा ही बने, और इसीलिए उन्होंने राजकुमार को दुनिया की हर कड़वी सच्चाई से बिल्कुल दूर रखा। एक ऐसा महल बनवाया गया जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी। वहां ना कोई दुख था, ना कोई बीमारी, ना बुढ़ापा और ना ही मृत्यु का कोई जिक्र। एकदम परफेक्ट दुनिया जहां राजकुमार को बाहरी दुनिया के दर्दों की कोई खबर ही नहीं थी। और यहीं से आते हैं जीवन बदल देने वाले वो 4 दृश्य। जब राजकुमार पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो उनका सामना जिंदगी की इन 4 हकीकतों से हुआ: दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये पहला मौका था जब उन्होंने मानव जीवन के असली कष्टों को इतने करीब से देखा था। इसके बाद शुरू हुई एक नई खोज, मध्यम मार्ग की खोज। सच्चाई की इस तलाश में उन्होंने 2 बिल्कुल विपरीत अतियों यानी एक्सट्रीम्स का अनुभव किया। एक तरफ महल का वो अत्यधिक सुख था जिसे वो छोड़ चुके थे, और दूसरी तरफ थी सालों की कठोर तपस्या जिसने उनके शरीर को बेहद कमजोर कर दिया था। लेकिन सच कहूं तो इन दोनों ही रास्तों से उन्हें वो शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आई कि अत्यधिक सुख भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। सच्चा रास्ता तो इन दोनों के ठीक बीच का है। इसे ही मध्यम मार्ग कहा गया। ये इस बात पर जोर देता है कि असली शांति हमेशा संतुलन यानी बैलेंस में होती है। ये विचार आगे चलकर बौद्ध दर्शन की सबसे मजबूत नींव बन गया। अब आते हैं उस सबसे बड़े पल पर, ज्ञान प्राप्ति और पहला उपदेश। वैशाख पूर्णिमा की उस रात वो एक पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने एक अटल संकल्प लिया कि जब तक सत्य नहीं मिल जाता वो वहां अपनी जगह से नहीं उठेंगे। दिन बीते, रातें बीती, और बेहद गहरे ध्यान के बाद आखिरकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और जीवन के परम सत्य को उन्होंने समझ लिया। ये वही क्षण था जब वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बौद्ध ग्रंथों में इस ऐतिहासिक घटना के लिए एक बड़ा ही खास शब्द इस्तेमाल होता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका सीधा सा मतलब है अपने नए ज्ञान को पहली बार इस दुनिया के साथ साझा करना। और अब आखिरी हिस्सा, अपने भीतर के बुद्ध को जगाना। बुद्ध पूर्णिमा हमें एक बहुत ही ताकतवर बात याद दिलाती है। ये बताती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, समझ की एक छोटी सी रोशनी उसे हमेशा के लिए मिटा सकती है।
सच्ची खुशी और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और आंतरिक शांति में बसती है। इस पूरी बातचीत का सार इस एक विचार में छिपा है, सिर्फ दीप मत जलाइए, अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाइए। सच मानिए तो ये पूरी कहानी हमारे अपने अंदर के अंधेरे और अज्ञानता से लड़ने का एक सटीक रास्ता दिखाती है। ये पर्व सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने का एक बेहतरीन मौका है। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर हर इंसान के अंदर एक बुद्ध छिपा है जो जागने का इंतजार कर रहा है, तो आज खुद को समझने और जीवन की दिशा बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कहा भी जाता है कि जिस दिन इंसान खुद को सही मायनों में समझ लेता है, उसी दिन उसका पूरा जीवन बदल जाता है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।